संधारित्र आवेश को धारण करने वाला है ना। संधारित्र एक ऐसा समायोजन हो जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, उसके आकार में परिवर्तन नहीं करते, फिर भी हम आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर लेते हैं, जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक, ये है संधारित्र, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचय करने का एक उपकरण संधारित्र। ठीक, हम जानते हैं कि किसी भी चालक को कोई आवेश अगर दिया जाता है तो आवेश के अनुपात में उसका विभव बढ़ता चला जाता है। जितना अधिक आवेश देंगे उसका अधिक उसका विभव बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पर एक अंकगणितीय नियतांक ले लिया जाता है Q बराबर C इंटू V। तो यही C कहलाती है संधारित्र की धारिता। ठीक, तो C बराबर क्या होगा, Q बटे V। मात्रक क्या बनेगा, आवेश का मात्रक कूलाम बटे विभवांतर का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को क्या कह देते हैं, फैराड। ठीक, अगर हम यहाँ पर Q बराबर 1 कूलाम लें और V बराबर 1 वोल्ट हो जाए, है ना, यानी कि यदि किसी संधारित्र को हम 1 कूलाम आवेश दें और 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाए, 1 वोल्ट अगर हो जाए, है ना, तो उसकी धारिता C बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 1 यानी कि 1 फैराड हो जाएगी उसकी धारिता। ठीक, तो ये हो गया संधारित्र। अब ये संधारित्र किस सिद्धांत पर बनेगा वो समझना है। ठीक, तो अब हम समझेंगे संधारित्र का सिद्धांत। ध्यान से समझना इसको, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, हाँ, संधारित्र का सिद्धांत देखो, हमने पढ़ा अभी, ये देखो कोई चालक प्लेट है, कोई भी चालक है, उसको अगर हम आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा, विभव क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब चूंकि इसका विभव बढ़ता जा रहा है, इसका विभव एक निश्चित रेशियो में हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, यदि इस चालक की धारिता C फिक्स होगी, धारिता क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक, आवेश देते जाएंगे, विभव बढ़ता जाएगा, विभव को एक निश्चित लिमिट तक हम बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम किसी तरह से इस विभव को कम कर सके, इस विभव को क्या कर सके, कम कर सके, तो उसी विभव तक ले जाने में, इस चालक को उसी विभव तक ले जाने में फिर से और अधिक आवेश दे सकते हैं, दे सकते। पहले हमने +Q आवेश दिया, विभव हो गया V। अब अगर हम विभव को किसी तरह से कम कर दें, तो विभव को कम किया, अब वापस उसी विभव तक ले जाने में हम और अधिक इसको आवेश दे देंगे कि ना दे देंगे, दे देंगे। तो अब इसके विभव को कैसे कम किया जाए, इसके लिए क्या करना है, विभव को कम करने के लिए अगर हम इसके समीप एक अन्य चालक ले जाएं, इस चालक को क्या करना है, कोई आवेश नहीं देना है। हम जानते हैं कोई भी चालक ले लें हम, सपोज दैट एक चालक है ना, तो स्वतंत्र अवस्था में इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु होंगे, है ना, यानी कि इसमें धनावेश की मात्रा और ऋणावेश की मात्रा क्या है, 1। ठीक, तो अभी इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, लेकिन इस चालक को जैसे ही इस चालक के समीप ले जाएंगे, जो कि पहले से क्या है, धनावेशित है, इसका धनावेश चूंकि चालक है तो दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से इसका धनावेश क्या होगा, दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से फैला होगा। दूसरा चालक इसके समीप ले जाएंगे, इसका वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में कार्य करेगा, ये धनावेशित चालक है, इसका वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इस चालक में कुछ ना कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनकी संख्या अलग अलग चालकों में अलग अलग होती है। ठीक, इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, विपरीत दिशा में एक फोर्स लगाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। जब इलेक्ट्रॉनों पर इस डायरेक्शन में बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर चले आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे, इसका मतलब धनावेश इधर चला गया, धनावेश क्या होगा, विपरीत साइड में चला गया। ऐसा होने पर क्या होगा, यहाँ पर ये धनावेशित प्लेट के कारण विभव कुछ है V, ये ऋणावेश के कारण यहाँ पर विभव कुछ क्या हो जाएगा, मान लिया V' हो जाएगा, ऋणावेश समीप हो गया ना, इसके समीप हो गया, तो धनावेश के कारण विभव ये धनात्मक, ऋणावेश के कारण ये विभव क्या हुआ, ऋणात्मक, यानी कि टोटली विभव क्या हो गया, टोटली विभव V नेट कर दें अगर, तो क्या हो गया, V माइनस V', यानी इसका विभव क्या हो गया, कुछ कम, इसका विभव कुछ कम हुआ। अभी ध्यान देना है, क्योंकि ये फिर से साइड में धनावेश लगा हुआ, साइड में क्या लगा है,
धनावेश, इस धनावेश के कारण फिर इस पर विभव कुछ न कुछ होगा, है ना। तो विभव में थोड़ी ही कमी अभी आएगी, अभी क्या आएगी विभव में थोड़ी सी कमी। ठीक, अब अगर हम एक काम करें, इसको कहीं अर्ध से कनेक्टेड कर दें, यानी इसका धनावेश किसी तरह से, इसका धनावेश किसी तरह से क्या कर दें, समाप्त कर दें, केवल ये ऋणावेशित प्लेट रह जाए। क्या रह जाए, ऋणावेशित प्लेट रह जाए। तो अब केवल ऋणावेश के कारण यहाँ जो v डैश की वैल्यू होगी, v डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। v डैश का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। v डैश का मान अधिक हो गया, यानी कि अब यहाँ का विभव बहुत कम हो गया। इसका विभव क्या होगा, बहुत कम हो गया। जब इसका विभव बहुत कम हो गया तो वापस इसको इसी विभव तक ले जाने में हम इसको पर्याप्त आवेश दे देंगे। ठीक, वापस उसी विभव तक ले जाने में हम क्या करेंगे, इसको पर्याप्त आवेश दे सकते हैं। यानी कि अब इसका विभव v तक बढ़ेगा तो हम पर्याप्त आवेश दे देंगे, यानी इस चालक की धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, यही समायोजन क्या कहलाता है, संधारित्र। ठीक, तो संधारित्र का सिद्धांत समझ में आ गया। एक चालक, एक आवेशित चालक है, उसके समीप एक अनावेशित चालक ले जाना है, प्रेरण के कारण कह दें, है ना, प्रेरण के कारण भी कह सकते हैं, या इसके विद्युत क्षेत्र के कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से ले जाएगा, ऋणावेश इधर आ गया, धनावेश बाहरी पृष्ठ पर चला जाएगा, क्योंकि धनावेश पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, ऋणावेश पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। हमने क्या किया, इसके धनावेश को अर्थ में पहुंचा दिया, केवल ऋणावेश बचा इस पर, तो इस पर जितना धनावेश इस पर उतना ही ऋणावेश आएगा। ठीक, इसका विभव घटता जाएगा, विभव घटता जाएगा तो वापस इसको उसी विभव तक ले जाने में हम क्या करेंगे, इसको पर्याप्त आवेश दे सकते हैं और अधिक आवेश दे सकते हैं, यानी इस प्रकार से इस चालक की धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये समायोजन क्या कहलाएगा, संधारित्र। संधारित्र समझ में आ गया। अब क्या है, संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, क्या और अधिक बढ़ सकती है धारिता, कैसे बढ़ सकती है, ये ध्यान देना है। ठीक, तो अभी पीछे हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता पढ़ा। ठीक, विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या पढ़ा था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A लिया था त्रिज्या। त्रिज्या बढ़ेगी तो गोलीय चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ेगी, ये त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई A स्क्वायर हो जाएगा, अगर त्रिज्या A ले रहे हैं, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक, त्रिज्या अधिक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक मतलब धारिता अधिक। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इस चालक की प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A ले लें तो किसी चालक की धारिता क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल के क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी किसी संधारित्र की प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगी चालक की धारिता। यानी प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक तो चालक की धारिता भी अधिक, प्लेटों का क्षेत्रफल कम तो चालक की धारिता भी कम। ठीक, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, चालक की धारिता किस बात पर डिपेंड करेगी, ये प्लेटों के बीच डिस्टेंस दूरी d कितनी है, प्लेटों के बीच दूरी d कितनी, किस प्रकार निर्भर करेगा। हमने पढ़ा है किसी आवेश q के कारण किसी बिंदु पर विभव v जो होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपान a कर सकते हैं, q अपान a अगर क्या d करो, क्योंकि दूरी d ही है ना तो d कर देते हैं। ठीक, इस आवेश के कारण यहाँ पर जो आवेश है उसके कारण इस बिंदु पर विभव अगर ले रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान d हो जाएगा। दूरी के क्या है, विभव व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसके कारण यहाँ पर जो विभव होगा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी अधिक होगी तो विभव कम होगा, है ना। हमें क्या करना है, इसके विभव को घटाना है। इसके विभव को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दूरी कम करनी पड़ेगी। दूरी जितना कम होगी इसका विभव उतना ही हम कम करते चलेंगे, है ना। ठीक, यानी कि धारिता C प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, 1/d। ठीक, किसी चालक की धारिता या संधारित्र की धारिता, संधारित्र लेना है, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। प्लेटों के बीच दूरी जितना कम कर देंगे चालक की धारिता उतनी अधिक हो जाएगी। दूरी अधिक करेंगे तो धारिता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, एक बात पर और निर्भर करती है चालक की धारिता, और वो है अभी तो हमने इन दोनों प्लेटों के बीच
निर्वात। ठीक, अगर हम इसके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भर दें, कोई परावैद्युत माध्यम अगर भर दें तो पीछे फिर से वही ध्यान देगा, विद्युत गोलीय चालक की धारिता क्या बताया था, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। वही अगर कोई माध्यम ले लेते हैं तो माध्यम में क्या बताया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इनटू A, यानी कि धारिता C प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर अगर हम कोई परावैद्युत माध्यम भर दें, क्या भर दें, परावैद्युत माध्यम भर दें, तो चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार से चालक की धारिता या संधारित्र की धारिता क्या होगी, इन कारकों पर निर्भर करेगी। समझने में कोई दिक्कत? संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र की धारिता किन-किन कारकों पर निर्भर करती है, ये चीजें, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, संधारित्र की धारिता निर्भर करेगी संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूरी के बीच समानुपाती हो जाएगी और उनके बीच जो परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है उस पर, ठीक है।